आज का पहला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? आपके ऑप्शंस है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण 1970 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद 1892 में कन्याकुमारी आए थे और तैरकर इस शिला पर पहुंचे थे। यहां साधना करने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन जिनको जवाब पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के तो वैचारिक विरोधी थे, लेकिन वे एक दूसरे का बड़ा सम्मान भी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। जिन जिनको जवाब पता है कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। इसका उत्तर है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में भारत की आजादी के वक्त देश में 565 रियासतों को भारत में शामिल करवाया। इस कार्य के लिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपके ऑप्शंस है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन। तो अगर आपको इसका जवाब पहले से पता है तो बिना वक्त गवाए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जवाब है चर्चिल। 1921 में मंदिरों के शहर मदुरई, इस जगह पर गांधी जी ने अपनी शर्ट और टोपी का त्याग कर दिया था और उन्होंने निश्चय किया था कि वो सिर्फ खादी की धोती और एक शॉल के साथ जीवन बिताएंगे। ये बड़ा ही कठोर फैसला था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कह डाला था, क्योंकि उनको गांधी जी का ये अवतार पसंद नहीं आया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? और आपके ऑप्शंस है 1859, 1869, 1879 या फिर 1889। जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही उत्तर है ईयर 1869 यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, इनका जन्म पश्चिमी भारत के गुजरात स्टेट में पोरबंदर सिटी में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? और आपके ऑप्शंस है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। अगर आपको इसका जवाब पहले से पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका जवाब है डी यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ और वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? और आपके ऑप्शंस ये रहे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था,
इसमें भारत विरोधी भावनाएं थी, इस कमीशन के सभी सदस्य व्यापारी थे, या फिर इस कमीशन को देर से गठित किया गया था? अगर आपने इतिहास में यह पढ़ा है और आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका उत्तर है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन के 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था और यही कारण है कि कांग्रेस के लोगों ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस है लियाकत अली खान, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो इसको कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामिक आंदोलन है जो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एनी बेजेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग, इसमें कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? और आपके ऑप्शंस है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जीना, सैयद अहमद खान, या फिर अबुल कलाम आजाद। अगर आपने होम रूल लीग के बारे में पढ़ा है या फिर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। इसका उत्तर है मोहम्मद अली जीना। श्रीमती एनी बेजेंट भारत को उसी तरह का स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था, अर्थात भारत को अधिराज्य स्थिति यानी कि डोमिनियन स्टेटस दिलाने की वे इच्छुक थी। इसलिए उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शंस है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, A.O. ह्यूम। और अगर आपको इसका जवाब पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। सही जवाब है A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे वो थे, और दादा भाई नौरोजी और दीन शाह वाचा भी इसमें शामिल थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।